अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये मेहंदी वाला दिन है, तो है ना दुल्हनों ने हल्दी के एक दिन पहले ही मेहंदी लगा ली थी, ताकि हल्दी के दिन है ना हमें एक निके में भी जाना है, तो इसलिए फिर टाइम नहीं रहेगा, तो दुल्हनों को एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा दिए थे। तो एक दुल्हन को तो अभी मेहंदी लग रही है और अभी एक को लगाना बाकी है, और साथ में ना दूसरे भी मेहंदी लगाने बैठ गए हैं। तो ये सुबह का टाइम है, तो सुबह ही मेहंदी लगाने वाले बुरहानपुर से आ गए थे, तो है ना बाहर से मेहंदी लगाने वालों को बुलाया था। और ये दूसरी दुल्हन है जो अभी मेहंदी के लिए घूम रही है, तो अभी पहले एक को लगाएंगे, उसके बाद दूसरी में दुल्हन को मेहंदी लगेंगी। और बाहर है ना कल थोड़ा सा पानी आने लग गया था, तो है ना ये सामान सब उठाकर अंदर रख दिए थे जो दहेज का सामान था। और यहाँ इधर भी है ना काम चल रहा है, खाने पीने की तैयारी चल रही है। तो जल्दी से खाना बन गया था और सबने खा लिया था, क्योंकि फिर सब है ना मेहंदी लगाने बैठने वाले थे। तो अच्छा होता है कि सब मिल बांट कर जल्दी खाना खा लेते हैं, तो फिर सब दूसरे कामों में लग जाते हैं। शादी के घर में तो इतना काम होता है, पता ही नहीं चलता कि इधर से कौन सा काम आ जाता है। तो खाने में ना अरवी गोश्त बनी थी हरी मिर्ची की, तो वो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी लग रही थी खाने के अंदर। तो जो गांव का खाना होता है ना, तो वो तो कैसा भी रहे खाने में अच्छा ही लगता है। और ये हमारे घर के सब हीरो बैठे हुए जो हमारे साथी हमारे आगे पीछे ही रहते हैं। और ये बच्चों ने तो है ना बहुत परेशान कर रखा है, तो इनको इतनी गर्मी हो रही थी ना कि हम इनको दिन में 2-2 बार नहला रहे थे। और ये देखिए मैं भी ना बाहर आंगन में आकर बैठ गई हूँ, तो यहाँ पे भी मेहंदी में लगाने के लिए बैठी हूँ। तो मेरी जो उन्होंने ज़्यादा का सबके पैरों में मेहंदी लगाई है, तो मेरे पैरों में मेहंदी लग गई है, तब मैं सुखाने के लिए बैठी हूँ। सामने मेरी अम्मी बैठे हैं जो मेरे बेटे को संभाल रहे हैं। ये ना हल्दी की तैयारी हो रही है, तो कल हल्दी भी है, और जो मतलब दो शादियां कल है। तो एक है ना जो मेरे मामू की लड़की की शादी है ना, तो उसी के साथ उसकी जेठानी जो बनेंगी, जो उनकी खाला ही है रिश्ते में, तो खाला भांजी एक घर में ही जा बहू बनकर जा रहा है। तो कल उसका निकाह रहेगा, तो पहले कल उसका निकाह रहेगा, उस दिन इन लोगों की हल्दी रहेंगी, मतलब ऐसा है। तो कल हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल हमें निके में भी जाना है, और फिर खाना वाना खाकर वहाँ से आएंगे, और फिर उसके बाद हल्दी की तैयारी करेंगे। तो इसलिए हल्दी का जितना भी काम था ना सब अभी से करके रख दिया है। और बच्चे भी देखो यहाँ है ना आंगन में इतना अच्छा खेलते हैं, क्योंकि यहाँ सब जो टाइल्स लगे ना, तो बच्चों को कहीं भी छोड़ दो तो अच्छे से खेलते रहते हैं। और इधर है ना कल की ही तैयारी हो रही है, तो कल के लिए जो गुलाब जामुन लगेंगे ना, तो वो आज ही बनाकर रख दे रहा। तो कल खाने में बनेंगे गुलाब जामुन और दाल बाटी, चावल और प्याज की सब्जी। ये खाने कल का मेनू ये रहेगा। तो है ना मेरे नाना की आदत है कि वो जब भी कुछ भी खाना वगैरह बनाते फंक्शन करते हैं ना, तो अलग अलग चीज़ों को खाना बनाते हैं और ट्राई करते हैं। तो इस बार भी है ना गुलाब जामुन घर पर ही बनाए, ऐसे तो कई बार गुलाब जामुन घर पे बना चुके हैं। तो बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए थे, और एक दिन पहले इसीलिए बना लिए थे ताकि है ना चाशनी में डूबकर अच्छे से तैयार हो जाए। तो है ना गुलाब जामुन भी एक दिन पहले से बन गए थे, और इनको यहीं पर है ना ढक कर रख दिया था। ये है ना जो चूल्हे वाला किचन है ना, वहाँ पर ये गुलाब जामुन बनाए थे। वीडियो बनाने की तो इतनी सारी थी, मतलब यहाँ पे ना इतना सारा काम चलते रहता है चारों तरफ, लेकिन है ना बच्चे यहाँ बिल्कुल भी रह नहीं रहे थे, हमारे पास ही चिपक के रह रहे थे। तो मुझे जैसा जैसा टाइम मिल रहा था ना, मैं वैसी वीडियो बना ले रही थी। अगर मैं बनाती ना तो और बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की थी, जैसे कि दाल बाटी की रेसिपी है। बाटी है ना बहुत अच्छी लगती है, जो चूरमा बाटी आती है ना, तो उस टाइप की बनती है। तो है ना इसमें आज मतलब रात के टाइम पे ही क्या कर रहे थे कि सारे मसाले वगैरह और इसमें तेल जो मोहन बोलते हैं ना, मोहन डाल के इसको रख दिया था, ताकि कल तक के अच्छा सेट हो जाए। तो इन्होंने इसके अंदर अजवाइन, कसूरी मेथी, नमक और हल्दी ये सब मिलाकर है ना रात से ही तैयार करके रख दिया था। और उसमें ना मक्के का आटा भी मिलाएंगे, तो इसलिए मक्का चुनी जा रही है। तो मक्का को पहले चुनेंगे और उसके बाद पिसाकर इसका आटा भी इसी में मिलाकर रख देंगे। तो ये देखिए रात के टाइम तक के मेहंदी चालू है। तो जो मेहंदी का काम होता है ना, ये तो जो शुरू होता है तो ये तो निकाह के बाद तक भी ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं और लगाने वाले गिनती के होते हैं, क्योंकि सबको तो मेहंदी आती नहीं है।
तो फिर एक जो 2-3 लोग होते हैं वो सबको मेहंदी लगाते, तो ऐसा करते करते ही बहुत टाइम गुजर जाता है। तब सब है ना सामने वाले एरिया में आकर बैठ गए, तो यहाँ की सब दूर की लाइटिंग चालू कर दिए थे और बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से खेल रहे थे। जब यहाँ की लाइटिंग चालू हो जाती है ना, तो ये यहाँ का एरिया और ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है और यहाँ बैठने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम तो ज़्यादातर यहीं आकर बैठे थे। और देखिए अभी आटे को सबको अच्छी चीज़ें मिलाने से पहले ये मक्के का आटा छान रहा है और उसके बाद है ना फिर पूरा आटा मिक्स करके यहीं पर रख देंगे और सुबह इसको फिर गूँधेंगे और इसकी दाल बाटी बनाकर तैयार करेंगे। तो जो प्याज की सब्ज़ी थी ना, मैं उसकी रेसिपी भी नहीं ले पाई। तो रात का टाइम है, तो रात के टाइम है ना यहाँ पे रज्जका होता, तो रज्जका में मलीदा और गुलगुले बनते हैं। तो क्या करा था कि जो भैया थे ना जिन्होंने गुलाब जामुन बनाए थे, तो उन्हें ही कह दिया था कि ज़रा आप गुलगुले भी बना दो, क्योंकि गुलगुले बहुत सारे बनाने के थे और मामियों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो बनाते। तो उन्होंने फिर भैया को बोल दिया था। तो हमारे यहाँ मेरी नानी के बहुत सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बनती है, तो वो है ना बाहर से बनाने वालों को ही बुला लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ खाने वाले मेंबर भी ज़्यादा और फैमिली भी बहुत बड़ी है। 6 भाइयों की फैमिली है, फिर उनके बच्चे वगैरह, फिर उसमें हम आ जाते हैं, तो है ना बहुत ज़्यादा खाना पकाना हो जाता है। तो फिर है ना बाहर से भटियारे वगैरह को ही बुला लेते हैं। और ये मलीदा हो रहा है, तो पहले है ना रवे का आटा गूंथते हैं और फिर उसकी इस तरीके से मुठिया बनाकर उसे है ना घी में तल लेते हैं और फिर उसको मिक्सर में चाहे या हाथ से फोड़कर इस तरीके से मिक्सर में डालकर है ना इसे 1-2 बार घुमा लेते, तो अच्छा मोटा मोटा बुरादा इसका बन जाता है। और फिर इसमें ना खोपरा, हरी इलायची का पाउडर और काजू बादाम, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो खाने में, वो सब मिलाकर शक्कर मिलाकर रख देते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्दी चीज़ है। अगर जैसे खाने का घर में कुछ नहीं हो तो आप इस तरीके से बनाकर मलीदा रख दो और फिर बाद में ना इसमें दूध डालकर खाओ, तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसे ना छोटे बच्चे को भी खिला सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको हमारी ये रज्जका की और मेहंदी की वीडियो कैसी लगी तो हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।